सुबह सुबह जो लोग ये 3 गलतियां कर देते हैं उनको सबसे पहले तो दिल का दौरा पड़ता है और वो लोग कम उम्र में ही दुनिया छोड़ करके जा सकते हैं। विश्वास करना, केवल दिल का दौरा ही नहीं, ऐसे लोगों को कैंसर तक हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है और पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। हर चीज में वो बीमार रहने लगते हैं, सर से लेकर के पांव तक वो पूरी तरह से बीमारियों का घर बन जाते हैं। क्या गलती है जो नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले जो आप करते हैं, देखिए सभी के लिए ये सलाह मैं दे रहा हूं, सबको ही ध्यान से सुनना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे पूरी तरह से नौजवान हो, जवान हो, सबके लिए ये सलाह जरूरी है। जो आप पहली गलती जो कर रहे हैं, मेरी सलाह है अगर आप मान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जिंदगी बच जाएगी। कि जब आप सो रहे होते हैं और आपकी नींद खुल जाती है, सुबह तो आप सीधे उठकर चल देते हैं, या बीच रात में आपको नींद अचानक से खुलती है और आप बाथरूम के लिए तुरंत ही उठकर एकदम से चल दिए, तो ये पहली गलती होती है। भैया ये पहली गलती है, आपको सीधा ये ऊपर पहुंचा सकती है, पूरी तरह से दुनिया छुड़वा सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों को दिल का दौरा सबसे ज्यादा पड़ता है। जो लोग सो रहे होते हैं, एकाएक उठते हैं और एकाएक वहां से चले जाते हैं, चाहे बाथरूम या किसी दूसरे काम के लिए। हमारा जब लेटा हुआ शरीर रहता है, जिस पोजीशन में हम लेटे हुए रहते हैं, जिस कंडीशन में हम लेटे रहते हैं, वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, यानी कि नॉर्मल रहता है, दिल इतना दबाव नहीं महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप शरीर खड़ा होता है या आप बैठते हैं, तो अचानक से इस हृदय को हमारे ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो सब लेटा हुआ शरीर है, उसको खून शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए कम काम करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे आपका शरीर लेट जाएगा, तो ऊपर जो माइंड है, जो हार्ट से ऊपर की सारी जगह है, यहां से यहां तक की, यहाँ ये ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण, इसके अपोजिट, इसके उल्टा हार्ट को, आपके ब्लड को पहुंचाना रहता है, खून को पहुंचाना रहता है, तो तुरंत ही उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो अब वो दबाव झेल नहीं पाता है, कभी कभी वो प्रेशर झेल नहीं पाता है, और ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिल का दौरा पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि दिल का दौरा तो ज्यादातर रात में पड़ता है। तो सोचो क्यों? क्योंकि रात में लोग सो रहे होते हैं और सो करके जैसे उठते हैं, एकाएक उनकी पंपिंग दिल उतना कर नहीं पाता है जितनी की जरूरत होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और फिर वहां पे वो दिल का दौरा पड़ जाता है। तो इस वजह से कभी भी आप तुरंत ही मत उठ के दौड़ के जाया कीजिए। आप इस मैकेनिज्म को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपकी नींद खुल गई है तो पहले 1-2 करवट लीजिए, पलथा लीजिए इधर उधर, थोड़ा 2-4 मिनट वहीं पे आप आराम कीजिए, फिर आप उठिए, बैठिए, फिर आप आराम आराम से जाइए। कोई भी एक्टिविटी सोने के तुरंत बाद उठ के एकाएक आप मत कीजिए, ना एकाएक खड़े होइए, नहीं तो इतना प्रेशर आपका हृदय कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहां पर दिल का दौरा पड़ सकता है और हाई बीपी भी, लो बीपी भी हो जाता है। आप अचानक से आपको साइलेंट अटैक भी आ जाता है और फिर उससे ज्यादातर लोग बच नहीं पाते हैं। तो ये पहली गलती है भाई साहब, ये मत कीजिएगा, ये हमारे सुझाव मान लीजिएगा आप। दूसरी गलती जो आप करते हैं भैया, सुबह उठते ही पहले पानी पीना है। समझ गए? गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, लेकिन पियो, पानी जरूर पीजिए, पेट भर के पानी पी लीजिए, फिर आप कोई काम कीजिए। आप कोई भी एसिडिक चीज खाएंगे, कोई भी चाय पिएंगे या आप कोई भी खाना खाएंगे, वो पानी पीने के बाद खाएंगे, ये बात आप हमारी मानिए। अगर आप पहले ही कोई चीज खाने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे, तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा। आप पहले पानी पीजिए, ठंडा पसंद है ठंडा पीजिए, गर्म पसंद है गर्म पीजिए, मैं तो सुझाव दूंगा गुनगुना पीजिए। गुनगुना पानी आप पिएंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो रूम टेम्परेचर पे भी गर्मियों में आप पी सकते हैं और ठंडियों में आप थोड़ा सा गुनगुना करके उसको पी सकते हैं। उसके बाद जब आप पानी पी लें, उसके बाद थोड़ा सा आप सलाद वगैरह खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो आप खा लें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो उनको ले लें, चने वगैरह खाते हैं तो उनको ले लें, और फिर उसके बाद अगर आप चाय वाय के शौकीन हैं तो वो सब बाद में पिए। बिल्कुल सुबह सुबह आप मत पिए, खाली पेट मत पिए, ये आप सलाह हमारी मानिए अगर रोगों से बचना है। अब लोग इसके बगैर, चाय के बगैर रह नहीं सकते आजकल, इतनी बुरी आदत उनकी होती जा रही है। तो आपको इससे 1 से 2 घंटे पहले ये सारी चीजें, पानी पीना है, आप कुछ फल खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आप खाते हैं वो सब खाइए, उसके बाद आप चाय पीजिए, आप तुरंत चाय मत पीजिए।
अब ये चाय आपको जहर के समान काम करेगी अगर आप शुरू में पी लेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ खा के चाय पीते हैं तो इससे आपके पेट में पहले वो चीज़ जाके अपनी स्पेस बना लेगी। चाय जो है वो डायरेक्ट आपके हर जगह पे नहीं जा पाएगी, तो एसिडिटी आपकी नहीं बनेगी, नहीं तो फिर वो एसिडिटी बनाएगी, आपके पेट को फुला देगी पूरी तरह से और एसिड बढ़ जाएगा, जिससे आपके पेट में छाले बनने लगेंगे, अल्सर पैदा हो जाएगा और बाद में आप पेट के मरीज बन जाएंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह, पित्त दोष, ये सब कुछ होने लगेगा। तो चाय पीने वाले हमेशा बीमार रहते हैं जो खाली पेट चाय पीते हैं, इसलिए मोटापे के शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज बन जाते हैं, स्किन के रोग हो जाते हैं। तो आप मेरी बात मानेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो फिर मैंने जो अभी आपको तरीका बताया है, इस तरीके को आप फॉलो कीजिए तो आप चाय भी पी सकते हैं, इतना वो जहर का काम नहीं करेगी। चाय आपको नुकसान ही नहीं करेगी, मैं आपको बताऊं। और चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का भी आप कभी भी ना खाएं, आप ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब चाय पीते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, तो फिर वो उस चीज को भी हजम नहीं होने देगी, ना खुद जल्दी हजम होगी, वो स्पेस दोनों मिला के फिल कर देंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे, तो फिर आपका पेट भी भर जाएगा और आप कमजोर भी होने लगेंगे। और चाय जो नुकसान करती है वो करेगी भी करेगी, पाचन भी आपका खराब हो जाएगा। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग मैं देखता हूं, हमसे पूछते रहते हैं, फिर वो बताते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो आप ना करें दूसरी ये गलती। अगर आप इसको करेंगे तो आप ये समझ लो कि आप अपने आप से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो ये सलाह देता हूं कि जो आप दूध वाली चाय है उसको अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, उसके जगह पे आप हर्बल टी पी सकते हैं या फिर ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी तो सब लोग जानते हैं कैसे बनाना है। हर्बल टी अगर मैं बताऊं तो उसके लिए आप थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, ये सब कुछ डाल करके आप उसको उबाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल करके इसकी चाय आप पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको बहुत शौक है तो आप उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, ये ज्यादा नुकसान का ये फायदा ही करेगी। और अब तीसरी गलती ऐसी होती है कि लोग फिर नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता करना वो भूल जाते हैं। नाश्ता आपको जरूर करना है, सुबह का नाश्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पूरे दिन आपको एनर्जी देता है, आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। सुबह का नाश्ता आपके लिए समझ लो रामबाण है, लेकिन नाश्ता जो आप करेंगे वो फाइबर वाला होना चाहिए। ओट्स आप खा सकते हैं, दलिया आप खा सकते हैं, फल आप खा सकते हैं जिसमें हाई फाइबर होता है। ये गूगल कर लेना, आप कहीं पे भी रिसर्च कर लेना, जो बात मैं बता रहा हूं अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे आपके जीवन में कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। और अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो जो जो दिक्कतें होंगी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपकी एनर्जी लो रहेगी अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, आपको बार बार भूख लगेगी, आपका पेट फूलेगा, आपके पेट के मरीज होंगे, बाद में लीवर, किडनी, सबकी दिक्कतें आपके जीवन में शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको सुबह का नाश्ता भी जरूरी होता है। आप लोग खाएं तो कुछ पौष्टिक चीज ही खाएं, लेकिन खाएं जरूर नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में। और ये सुबह का नाश्ता आपका ये 9:30 बजे से पहले आपका हो ही जाना चाहिए, इससे देर नहीं होना चाहिए। 9:30 बजे से पहले आपका सुबह का नाश्ता हो जाना चाहिए। तो उसमें आप दलिया, ओट्स, ये सब कुछ ले सकते हैं और आप फल भी खाएं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ आप जरूर खाएं। और आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे, आप मोटापे से भी बचेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा, आपको जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होंगी, बीपी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। ये सब कुछ आप फॉलो करें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।